एक तरह से पूरा पुलिस ने यहाँ के छात्रों को दबाने की कोशिश की और क्या नहीं किया। आज हमने वो स्टूडेंट्स, वो छात्र, वो बच्चे, वो युवा जिनके घर पे पुलिस आई थी 25 तारीख के बाद, तो उनकी माता, किसी की माता कह रही थी कि 20-25 पुलिस वाले हमारे घर के बाहर आए और हमारे बेटे को पकड़ने के लिए आए थे। ऐसा क्या गुनाह उन्होंने कर लिया था कि 20-25 पुलिस वाले उनके घर आए हैं। और ये एक घर की कहानी नहीं है, ये भागलपुर में बहुत घरों के साथ, बहुत घरों में, बहुत परिवारों के साथ ऐसा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि वो छात्र, वो बच्चे, युवा अभी भी घर में नहीं है, डर के मारे वो घर छोड़ के कहीं बाहर हैं या किधर हैं हम नहीं जानते। पर सच्चाई ये है, ये बहुत चिंताजनक विषय है। और ये विषय कैसे हुआ, ये हालत कैसे हुई भागलपुर में, इस पे जांच करने की जरूरत है। और इस पे रोशनी डालने के लिए कदम कांग्रेस पार्टी ने यहाँ किया है, जिसके तहत मैं भी यहाँ आया हूँ, हमारी टीम भी यहाँ आई है और हमारी लोकल टीम जो कांग्रेस पार्टी की है वो सहायता कर रही है। तो सबसे पहले हम भागलपुर के एसपी साहब से मिले, उनसे पूछा कि क्या हुआ था और आपने क्या किया। तो उन्होंने हमें एक आंकड़ा दिया कि हमने 42 लोगों के ऊपर FIR की थी, उसमें से सिर्फ 2 लोग रह गए हैं जिनको हमने छोड़ा नहीं है, बाकी सबको बेल मिल गई है। और जो 42 लोग थे उसमें से 14 लोग माइनर थे, तो वो हमने स्टार्टिंग में ही पहले ही छोड़ दिए। ये एसपी साहब का कहना है। लेकिन अभी भी 2 लोग जेल में हैं, उनको मेडिकल एड जो चाहिए हो, उनके घर भी गए थे, जो युवा था उसके घर पे गए थे, उनकी माता से मिले, और अगर मेडिकल या फिर लीगल एड चाहिए तो वो देने के लिए हम तैयार है, कांग्रेस पार्टी तैयार है। और आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, सभी छात्रों को और युवाओं को जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था या प्रोटेस्ट पे थे या नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उनके ऊपर कोई FIR नहीं होगी। अगर आप में से कोई घर छोड़कर भाग गया है या घर छोड़ के डर से घर में नहीं आ रहे हैं, तो आपको देश के सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करना है। आप घर वापस आइए, कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी। आप स्टूडेंट्स हो, आप अपने देश के फ्यूचर के लिए, युवा के फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आपका डेमोक्रेटिक राइट है। चाहे बीजेपी हो या कोई भी पुलिस हो, ये राइट आपसे छीन नहीं सकती। आप घर वापस आइए, और आपके घर वापस आने के बाद अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो हमारे लोकल यूथ कांग्रेस के अधिकारी यहाँ हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर हम आपसे शेयर अभी करके दे रहे हैं। और अगर कोई भी आपको दिक्कत करता है आप उन्हें बताइए, और इनके अगर इंटरफेरेंस करने से भी ये नहीं होता तो हम दिल्ली से वापस आएंगे, लीगल टीम लेके आएंगे और ये फोर्स करेंगे और ये इंश्योर करेंगे, ये बिल्कुल ये होने देंगे कोई भी साथी जिसके साथ बेइंसाफी ना हो पुलिस के कारण या बीजेपी सरकार के कारण। मिला जुला डर था, डर का माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की गई थी। अब आगे देखते हैं। मेरी अपील है सभी साथियों को कि आप घर वापस आइए, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, और पुलिस अगर कुछ गलत करेगी तो आपकी लीगल लड़ाई हम लड़ेंगे, आपके साथ हम खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी खड़ी है, यूथ कांग्रेस खड़ी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं पुलिस वाले भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे आने वाले समय में, जिससे प्रोटेस्टर्स को दबाने की कोशिश की जाए। क्योंकि हम पूरे देश में देख रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी अलग अलग कैमरा के एंगल करके हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह जो है वो FIR करवा रहे हैं, वो थ्रेट्स दिलवा रहे हैं उन छात्रों पे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे जो रुचिका ठाकुर है, 25 साल की बच्ची है, उसके ऊपर पूरा सिस्टम लग गया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का पूरा सिस्टम, पुलिस लग गई, गुंडे उसको थ्रेट दे रहे हैं कि उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उसने मीडिया में आके माफी मांगी, तब भी जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो ईगो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, पूरा देश पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहा है और आप उस छोटी बच्ची से लड़ रहे हो। बात जो है वो ठीक नहीं है, जायज नहीं है। सिर्फ भागलपुर में नहीं, पूरे देश में कहीं भी प्रोटेस्टर्स को दबाने का काम ये बीजेपी सरकार करेगी या दबाने का काम अमित शाह करेंगे, तो यूथ कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के साथी, राहुल जी के सिपाही वहाँ खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई लीगल हेल्प की जरूरत है वो हम करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। लोग ज़्यादा कर देते हैं कि बेल लेकर के बाहर आया, तो उनके ऊपर तो मुकदमा चल रहा है, तो उसके लिए आगे आप लोग क्या करें? फिलहाल जितना हमारी जानकारी में है, जब 0 FIR भी होती है तो एक बेल उनको देना पड़ता है। तो शायद वो जो हमें एसपी ने भी कहा कि वो बेल है और वो बेल के बेसिस में आ रहे हैं, लेकिन हम भी भारत में हैं, हम भी नहीं जा रहे। अगर आज छात्रों और युवाओं और प्रोटेस्टर्स के लिए हम दिल्ली से यहाँ आ सकते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की टीम यहाँ पे है। अगर आगे पुलिस वाले ऐसे सोच रहे हैं कि अभी मामला रफा दफा करके 1 महीने के बाद हम इन छात्रों को या प्रोटेस्टर्स को दबाने की कोशिश करेंगे, तो इस गलतफहमी में कि हम फिर से नहीं आएंगे, हम फिर से आएंगे और इस इशू को दबने नहीं देंगे, प्रोटेस्टर्स को दबने नहीं देंगे। थैंक यू। कोई सवाल?